कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो आज इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, तो सारी जानकारी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ही साथ गेहूं बाजार में जानकारी, साथ ही साथ गेहूं बाजार के साथ साथ आपको बताएंगे गेहूं बाजार के साथ साथ शुगर बाजार में क्या स्थिति है, चने में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सोया ऑयल में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ, तो सोया ऑयल की अगर हम बाजारों की बात करें तो लोकल बाजारों की स्थिति की बात कर लेते हैं। लोकल बाजारों में सोया ऑयल कल का बाजार 99 रुपये रहा, पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 93 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपये पे कामकाज हुआ। कल जैसे कि ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ने की संकेत दिए, उसका असर आपको बाजारों में साफ साफ बाजारों में देखने के लिए मिला। और आपने यहाँ पर बाजारों में देखा भी है कि बाजारों में क्या स्थिति होती हुई बाजारों में दिखाई दी। तो आपने देखा कि यहाँ पर बाजारों में क्या स्थिति हुई, बाजारों में आपने देखा है कि सिंपल सा जो मार्केट का जो व्यू बाजारों में दिखाई दिया, कल सीबॉट पे 138 पॉइंट की एक जबरदस्त 138 पॉइंट की सीबॉट के बाजारों में आपको एक जबरदस्त बाजारों में गिरावट देखी गई। और आज सुबह जो केएलसी खुली 155 रिंगिट की बड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। तो सारा जो क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है उसकी वजह से बाजारों में नरमी बाजारों में देखी गई है। फिलहाल के लिए अगर आप देख के चल सकते हैं जो मार्केट का ओवरऑल अगर आप व्यू देखेंगे तो मार्केट में ऊपरी स्तर से बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन जरूर स्वाभाविक है। आज 2 रुपए से 3 रुपए किलो का बाजारों में आना चाहिए, उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। इससे पहले अगर आप बात करें बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति अगर आपको जाननी है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की रेट्स के लिए अगर आपको जानकारी जाननी है, किसी भी प्रकार के रेट्स की आपको जानकारी जाननी है तो आप एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो अब बात करेंगे एडमिल ऑयल में बाजारों में क्या स्थिति है। तो कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति की बात करें, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 882 रुपये रहा, फॉरवर्ड में 867 रुपये, पामोलिन का बाजार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 950 रुपये, सोया डिगम 885 रुपये, फॉरवर्ड में 870 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 965 रुपये पे बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में आपको साफ साफ बाजारों में दिखाई दिया है। अगर केएलसी की बात करें तो केएलसी कल का बाजार बंद था, आज 155 रिंगिट की गिरावट है, 4000 रिंगिट के ऊपर जैसे कि लगातार हमने कहा था 2 दिन की क्लोजिंग आती है तो बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए आप बाजारों में देख रहे हैं ऊपरी स्तर से बाजारों में एक दबाव के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के आप बाजारों में कामकाज करके आप बाजारों में चल सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कुछ विदेशी बाजारों की, अगर हम चर्चा कर लेते हैं विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। तो विदेशी बाजारों में अगर देखेंगे तो मई के फर्स्ट हाफ में कोल्हू तेल में आपने देखा था जो एक तरफा बाजारों में आपने तेजी देखी थी, उसके बाद बाजारों में एक हल्की सी बाजारों में एक नरमी के संकेत आ रहे हैं। लगातार हाफेट की जो बिकवाली हो रही है उसका असर आपको बाजारों में देखने के मिल रहा है। और आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाजार में आपको उसका वजह से वहाँ बाजार में इम्पैक्ट देखने के लिए आपको मिल रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। सन ऑयल में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, मॉर्निंग सेशन में पहले ही बताया था कि बाजारों में आगे आने वाले समय में बाजारों में आपको एक अच्छी तेजी बाजारों में देखने के लिए मिलेगी। आने वाले समय में ओरिजिन में बिकवालों के लिए भी लगातार कांडला में जीएनपीटी में सप्लाई टाइट बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। साउथ पोर्ट पर सप्लाई लगातार एक्स्ट्रा बाजारों में बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं एक बड़ी खबर निकल के आ रही जो नई सरकार कैबिनेट मीटिंग में जून के मध्य में उसका फैसला एमएसपी की फसलों पे किया जा सकता है। एमएसपी की फसल पे अगर करती है तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बाजारों में उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए सोयाबीन के बाजार जो नीचे चल रहे हैं यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात कर लेते हैं भारत में बारिश शुरू हो गई है, गर्मी का असर धीरे धीरे घटना शुरू होगा, तेलों की खपत भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन केएलसी 4000 रिंगिट के ऊपर बाजारों में फिलहाल सस्टेन होने में कामयाब फिलहाल होती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। ऊपरी स्तर से आप देख रहे हैं कि बाजारों में एक दबाव के साथ ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है।
तो ये आपको मार्केट का इम्पैक्ट आपको बताया किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं सोया ऑयल के सपोर्ट की लेवल, तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल आज का अगर अब देखा जाए तो 98 रुपये है रेजिस्टेंस का लेवल। 100 रुपये पावोलिन की सपोर्ट की बात करें तो 92 रुपये रेजिस्टेंस का लेवल। 94 रुपये राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल। 91 रुपये रेजिस्टेंस का लेवल। 93 रुपये मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल। 6050 रुपये रेजिस्टेंस का लेवल। 6300 रुपये सोयाबीन की अगर हम सपोर्ट की बात करें 4700 रुपये रेजिस्टेंस का लेवल। 4850 रुपये। तो बाजारों में थोड़ा सा बाजार अगर कहीं पर बाजार घट के आपको मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करेंगे तो हमारे हिसाब से बेटर रहेगा, उसके हिसाब से आप रणनीति अपनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो ये जानकारी आपको हमने मार्केट के व्यू की दी। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई बाजारों में नज़र आ रही है। गेहूं बाजार में क्या स्थिति बाजारों में होती हुई नज़र आ रही है। गेहूं बाजार की चर्चा करते हैं। गेहूं बाजार में क्या स्थिति है, तो गेहूं बाजार में आपने देखा कल 2580 का बाजार रहा। चने दाल में बाजारों में नरमी देखी गई। चने बाजार में 7075 का भाव रहा, जबकि मस्टर्ड में भी 6125 रुपये 25 रुपये की नरमी के साथ कामकाज बाजारों में देखा गया। सरसों में आप देख रहे हैं हाफेट की जो बिकवाली चल रही है उसका असर बाजारों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति बना के बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। सलोनी सरसों भी 6475 रुपये के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो शुगर बाजार में आप देखेंगे कोटा आने के बाद बाजारों में हल्की सी बाजारों में एक बढ़त के साथ कोटा आने के बाद बाजारों में कोटा आने के बावजूद भी बाजारों में डिमांड अच्छी होने के कारण उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से आपको बाजारों में कामकाज दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो आपको भरतपुर सरसों में 5630 सरसों के बाजार है। शुगर का बाजार 4100 के आसपास बाजारों में 4120 के आसपास है। 4120 के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो शुगर बाजारों में 100 रुपये नीचे का आप सपोर्ट लगा के उसके साथ आप बाइंग कर सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक बता दिया। खाद्य तेल बाजारों में आज जो विदेशी बाजारों से संकेत है, एक बढ़िया मौका है, गिरावट आए बाजारों में ऊपरी स्तर से 2 से 3 रुपये किलो बाजार करेक्ट होता है तो बाजारों में आप खरीदारी करेंगे तो बेटर है। अब बाकी चने दाल मूंग मसूर में ऑलरेडी आपको बता दिया बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन है। बाकी विस्तार से आपको जानकारी जाननी है, मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़ना है, किस तरीके से कामकाज करना है, सारी रणनीति आपको अगर जाननी है तो आप हमारे साथ मॉर्निंग के शो में आप हमारे साथ 9:45 का शो में आप ज्वाइन होइए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप हमको यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी एक्सक्लूसिव आपको जून मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो पब्लिश हो चुका है, आप अगर उसकी भी जानकारी जानना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए और तुरंत हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए संपर्क करिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल बाजारों में, सोयाबीन के मार्केट में, सरसों के मार्केट में, लोकल बाजारों में आज क्या कीमतें चल रही है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो चीन की डिमांड घटने से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में कल शाम के दिन 112 अंक तक की गिरावट दर्ज करी गई। अर्जेंटीना सोयाबीन फसल में भी बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैश्विक आपूर्ति तंग रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कांडा बंदरगाह पर सोया रिफाइन में 15 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। 945 रुपये और नीमच प्लांट में 960 रुपये के भाव दर्ज किए गए। सोयाबीन में बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। आज भी मार्केट में अगर देखते हैं सोयाबीन के बाजारों में गिरावट आई है। रेट के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है लातूर में ऑक्टेगन प्लांट का वो 4680 है। धनराज प्लांट में कीमतें 4775 है। विजय प्लांट का रेट 4700 है। डीएम प्लांट में कीमतें 4570 है। धुलिया में डिसाम प्लांट का रेट 4700 है। नाडेड़ में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में जो आज की कीमतें हैं वो 4625 रुपये आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में इसके अलावा सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है उसमें डिसाम प्लांट में रेट 955 है। धनराज प्लांट में कीमतें 960 हैं। एग्रो प्लांट का रेट 975 है। गोयल प्लांट में कीमतें 970 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का रेट 4700 है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4700। अभी प्लांट का रेट 4650 है। सावरिया प्लांट में आज की कीमतें 4750 रुपये देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है धनुका प्लांट का वो 945 रुपये चल रहा है। प्रकाश प्लांट में कीमतें 958 है। खानवा प्लांट का रेट 961 है और अभी प्लांट में 955 रुपये तक का बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन बाजारों में आज सोयाबीन के मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। गिरावट के साथ ही कामकाज हुआ है।
अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे कि कैसा कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में। आज घरेलू बाजार जो है, जो होलसेल्स के मार्केट है, यहाँ पर आपको कैसे कामकाज देखने को मिल सकता है, आपको विस्तार से खबरों में आगे इस बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल की मार्केट में, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है घरेलू मार्केट में और विदेशी बाजारों में कैसी कीमतें आ रही हैं। तो सीबीओटी सोया तेल कमजोरी के चलते केएलसी 100 अंक की गिरावट के साथ खुला और सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के साथ एडजस्ट करते हुए मार्केट में केएलसी में गिरावट आई। केएलसी ₹2.70 प्रति किलो तक की गिरावट के साथ खुला है, क्योंकि सीबीओटी सोया तेल पिछले 2 सत्रों में ₹2.60 प्रति किलो के हिसाब से टूटा हुआ है। सीबीओटी सोया तेल में तेज गिरावट के चलते केएलसी में गिरावट की आशंकाएं हैं। इसका प्रभाव भी पच गया है। अब फोकस एमपीओबी सर्वे रिपोर्ट पर केंद्रित होगा, जिससे इस सप्ताह जारी किया जा सकता है। 1 से 5 जून मलेशिया पाम तेल निर्यात आंकड़े आगे की दिशा तय कर सकते हैं। कच्चे तेल में कमजोरी के कारण सीबीओटी सोया तेल में कल रात गिरावट दर्ज करी गई। अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी में तेज गिरावट आई, जिसके कारण सोया तेल की लैंडिंग कॉस्ट भी कम घटने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के कारण आज भारतीय बाजारों में पाम, सोया और अन्य खाद्य तेल कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई। हालांकि कुल मिलाकर जो रुझान है वह भी मजबूत है और इस गिरावट में खरीदारी का अवसर आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है लोकल मिलों में। तो आज बहुत ज़्यादा बाजारों में ना लोकल मिलों में तेज़ी के साथ कामकाज हुआ है, ना बहुत ज़्यादा गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते आपको हल्की फुल्की नरमी बाजारों में आज के दिन जरूर देखने को मिल सकती है। अब क्या रेट चल रहे हैं लोकल मिलों में, इस बारे में अगर बात करते हैं तो बाजारों में अभी जो रेट देखा जा रहा है वनस्पति का 15 किलोग्राम में वो 1660 है, 20 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। पामलीन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1535 है। 1 लीटर पामलीन में आज का रेट 93। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1620, 1 लीटर का रेट 98 रुपये देखा जा रहा है। फॉर्चून में आज की कीमतें जो चल रही हैं वो 1700 हैं। 1 लीटर फॉर्चून में आज का रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 93 है। पामलीन में 1 लीटर का रेट 88 है। बिनौला में 10 किलोग्राम में जो आज की कीमतें चल रही हैं वो 970 रुपये हैं। सनफ्लावर का रेट 970 है। मूंगफली में आज की कीमतें 1450 हैं। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा राइस ब्रांड में कीमतें आज की 91 रुपये हैं। सोयाडियोल का रेट आज का 98 है। सोया ऑयल का रेट 98 है। सोयाडियोल का रेट 96 है। मस्टर्ड में कीमतें 118 है। एक्सप्रा का रेट आज 116 है। पामलीन में आप 91 रुपये तक का बाजारों में रेट देकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। तो सरसों में डिमांड घटने की वजह से सरसों के बाजार में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। कल के दिन बाजार 6100 के आसपास देखा जा रहा था। आज बाजारों में वहां से और भी गिरावट आई है। सरसों सीड में जो रेट देखा जा रहा है सरसों सीड में जो रेट देखा जा रहा है ये इस वक्त 6000 के आसपास का चल रहा है। मार्केट में यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 6050 रुपए तक का रेट जयपुर में है। बरवाला में आज का रेट 5650 है। ग्वालियर में कीमतें 5600 चल रही हैं। हिसार की मंडियों में 5700 रुपए तक का एक अच्छा रेट है। सरसों सीड में गोयल-कोटा में आज की कीमतें 5800 हैं। मस्टर्ड ऑयल में बात करते हैं इसके अलावा जयपुर में जो आज का रेट है वो 1141 रुपए चल रहा है। दिल्ली में आज कीमतें 1120 है। भरतपुर में कीमतें आज की 1130 चल रही हैं। कच्ची घानी में आज का जो रेट है इसमें भी गिरावट दर्ज करी गई है। 1151 रुपए तक का रेट चल रहा है। कोटा में आज की कीमतें 1190 रुपए हैं। भरतपुर में कीमतें आज 1150 रुपए आपको यहाँ से बाजार में देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल आज के दिन बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज देखा गया है। बहुत ज़्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। और अगर देखा जाए तो तेल मिलों की खरीद कमजोर होने की वजह से घरेलू मार्केट में सोमवार के दिन सरसों कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई। जयपुर में कंडीशन के दाम 75 रुपए तक बाजारों में कल के दिन कमजोर देखे गए। आज के दिन इसमें और भी गिरावट दर्ज करी गई है। हेफेड की 50,000 टन सरसों बिक्री घोषणा से सरसों पर दबाव देखा जा रहा है। खाद्य तेल में वैश्विक बाजारों में भी बहुत ज़्यादा तेजी का रुख नहीं है। सरसों में हेफेड की 50,000 टन सरसों बिक्री योजना से सरसों में भारी दबाव है। विदेशी सोया तेल में गिरावट है। घरेलू सरसों तेल भी कमज़ोर देखा जा रहा है। जयपुर में लगभग 100 रुपये तक और भरतपुर में 150 रुपये तक की गिरावट आई है। हालांकि आवक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। सोमवार को 7 लाख बोरी की आवक हुई थी। तेल मिलों के पास सरसों नहीं है। सरकारी सरसों क्वालिटी के अनुसार मिलों के काम की नहीं है। अब यहाँ से सरसों में गिरावट थम सकती है, लेकिन बड़ी तेजी आने की संभावनाएं बाजारों में बेहद कम है, क्योंकि सरकारी बिक्री और विदेशी तेलों में मंदे दोनों ही इसके बड़े कारण हैं। मार्केट में ज़रूरत के हिसाब से आप बाजार में गिरावट पर खरीदारी तो कर ही सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर देखा जाए
तो सरसों सीड में खास तौर से दैनिक आवक अगर देखी जाए तो दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। व्यापारियों का मानना है कि कीमतों में और भी नरमी आ सकती है बाज़ारों में। हालांकि स्टॉकेट्स नीचे दाम पर सरसों नीचे दाम पर बेचना नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में दैनिक आवकों में कमी आने का अनुमान है और अगर कमी आती है तो आपको कीमतों में हल्की सी रिकवरी सरसों सीड में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आज जो पूरे जो खाद्य बाजार का ट्रेंड है वो फ्लैट बाज़ारों में आप देख कर चल सकते हैं। गिरावट जो दर्ज करी गई है वो बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ज़रूर दर्ज की गई है। मार्केट में ज़रूरत के हिसाब से आप बाज़ार में गिरावट पर खरीदारी तो कर ही सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो सरसों सीड में खास तौर से दैनिक आवक अगर देखी जाए तो दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। व्यापारियों का मानना है कि कीमतों में और भी नरमी आ सकती है बाज़ारों में। हालांकि स्टॉकेट्स नीचे दाम पर सरसों नीचे दाम पर बेचना नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में दैनिक आवकों में कमी आने का अनुमान है और अगर कमी आती है तो आपको कीमतों में हल्की सी रिकवरी सरसों सीड में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आज जो पूरे जो खाद्य बाजार का ट्रेंड है वो फ्लैट बाज़ारों में आप देख कर चल सकते हैं। गिरावट जो दर्ज करी गई है वो बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ज़रूर दर्ज की गई है। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। चने के मार्केट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चने में ग्राहकी घटी है, बाजार में भाव में गिरावट दर्ज करी गई है। दाल मिलों में खरीदारी कमजोर होने की वजह से घरेलू मार्केट में सोमवार के दिन चने और मूंग के साथ साथ उड़द की कीमतों में भी गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया। इस दौरान अरहर मसूर में मिला जुला कारोबार रहा। दलहन में खुदरा के साथ थोक की मांग भी जो है वो भी कमजोर देखी गई। दाल मिलों की खरीद कमजोर होने से चने कीमतों में नरमी आई है। व्यापारियों का मानना है स्टॉकिस्ट जहां चने में ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं, वहीं दाल मिलें मौजूदा कीमतों में केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही हैं। हालांकि उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक पहले की तुलना में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया से चने की आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई जो फसल है वो अगस्त और सितंबर में चने की बनने वाली है। उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिस्ट के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है, लेकिन केंद्रीय पूल में इसका स्टॉक कम है। इसीलिए इसके भाव में आने वाले टाइम में तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। फिलहाल जो रेट चल रहे हैं उसे 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। दिल्ली में राजस्थान लाइन में 7,075 से लेकर 7100 के बीच का रेट देखा जा रहा है। यहीं मध्य प्रदेश का रेट 7,050 से लेकर 7,075 के बीच है। सप्ताह भर में चने कीमतों में 225 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24।